ये एंट्री की आपने? अरे किस किस हॉस्टल से आप? क्या हालत हो गया यार मेरी। कल तक इसी कॉलेज में पढ़ाया करता था और आज यहाँ पर सिक्योरिटी और साफ सफाई का काम करना पड़ रहा है। अरे अरे हेलो हेलो मैम 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 अरे मैडम 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 आप हैं कौन? मैं इस कॉलेज की नई प्रिंसिपल। नई प्रिंसिपल? तुम्हें नौकरी से निकाले हुए 1 साल हो गया, फिर भी तुम अपने रिसर्च पे काम कर रहे हो। आपको कैसे पता? तुम्हारे नोट्स। कल से तुम 3rd ईयर के बच्चों को पढ़ाओगे सेक्शन F। क्या सेक्शन F? मैम वो इस कॉलेज के सबसे वीक स्टूडेंट्स का बैच है। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अरे और हाँ, जो कपड़े मैंने टेबल पे रखे हैं उसे संभाल के रखना। लेकिन मैम मैम पढ़ाने का मौका भी मिला तो कॉलेज के सबसे वीक स्टूडेंट्स को। पिछले 1 महीने में 4 टीचर छोड़कर जा चुके हैं। मम्मी! New system identified. Talent unlocking. अब मैं इस वर्स्ट क्लास को पूरे कॉलेज की बेस्ट क्लास बनाऊंगा। भगवान जी प्लीज मुझे माफ करना। क्यों सुमित जी, सुना है आपको रिप्लेस करने के लिए मैनेजमेंट ने एक नए यंग प्रिंसिपल को हायर किया है। क्या नाम है? रश्मि कुंद्रा। एक्सक्यूज मी, आप मेरी चेयर पे बैठे हैं। लगता है मेरा यहाँ पे आना किसी को पसंद नहीं आया। हाँ, क्योंकि आपने आते ही प्रूफ कर दिया कि आप इस पोजीशन के लायक नहीं हो। उस चौकीदार को कॉलेज की सबसे बुरी क्लास का जिम्मा दे दिया। तो अगर मेरे डिसीजन पे इतना ही शक है तो क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए? हाँ जरूर, शांतनु के वर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के साथ। मंजूर है। टॉपिक होंगे मैथ्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स। डन। आप अपने बेस्ट 3 स्टूडेंट ले आइए और शांतनु अपने 3 स्टूडेंट ले आएगा। डन। डन। लेकिन एक शर्त, जो हारेगा वो ये कॉलेज छोड़कर जाएगा। मंजूर है। मैम, अगले महीने से ग्लोबल चैंपियनशिप शुरू होने वाला है। उस जैनिटर को गलती कर दिया आपने अपॉइंट करके। आई नो, मुझे पूरा भरोसा है वो जेनिटर ही हमारे कॉलेज को आगे ले जाएगा। पहले ही दिन इज्जत का भाजी पाव करना तो कोई तुझसे सीखे शांतनु। ओए सिक्योरिटी गार्ड, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा और जाके गेट खोल। मुझे नहीं पता था कि हम टीचर से ऐसे बात कर सकते हैं। तुम नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है। ये 1 साल पहले टीचर था, फिर मैनेजमेंट ने इसे लात मार के बाहर निकाल दिया और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दे दी। साइलेंस। मैं आपका नया लेक्चरर हूँ और आज से मेरा बस एक ही मिशन है, इस क्लास को वर्स्ट से बेस्ट क्लास बनाना। सर ये नहीं हो सकता। लो स्कोर। लो स्कोर। इस क्लास के हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। ऐसे तो ये कभी भी बेस्ट क्लास नहीं बन पाएंगे। High score. तान्या मैथ्स में अच्छी है। तान्या, इसे सॉल्व करो। सर आपको मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। तान्या कोशिश तो करो। C is equal to 5. एक्सीलेंट तान्या, द आंसर इज राइट। तान्या,
तूने कैसे किया ये? वो तो मैथ्स में सबसे बुरी है। मुझे भी नहीं पता कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने कहा था ना आपसे, आप सब बहुत टैलेंटेड हो। टैलेंटेड? और ये लूजर्स? मैं इस कॉलेज की बेस्ट क्लास का हेड टीचर हूं और तुम्हें ये बताने आया हूं कि रश्मि ने मुझे एक चुनौती दी है। चुनौती? कैसी चुनौती? यही कि तुम्हारे ये लूजर्स और मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स के बीच एक कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वो रहेगा और जो हारेगा वो जाएगा। तो फिर ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि इसे जीत कर भी दिखाएंगे। मुंगी खाओगे? वो तो वक्त बताएगा। बच्चों एक बात बताओ, लास्ट एग्जाम में परफॉर्मेंस वाइज तुम सब में से लीस्ट 3 कौन था? Match completed. Match completed. Match completed. हमारी क्लास की तरफ से आप 3 कंपीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या हो रहा है? मुझे इतने मुश्किल सवाल कैसे समझ में आ रहे हैं? मुझे भी अचानक से इतना मजबूत कैसे फील हो रहा है? ये मेरे सिस्टम का कमाल है। तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में क्यों डाला? क्यों? ताकि मैं अपने डैड से जीत पाऊं। कुछ भी हो जाए मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं खो सकती। अरे अरे एक सेकंड, आप टेंशन मत लीजिए, जीत हमारी होगी, लेकिन उसके बदले आपको भी मेरा काम करना होगा। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब आपको आज रात मेरे घर आना होगा। अरे वो आपका वो कुछ वो हेलो मैम, मैंने वर्स्ट क्लास का होमवर्क चेक किया है। इट इज अनबिलीवेबल। काफी इंप्रूवमेंट है। इस शांतनु में कुछ तो बात है। इस वक्त कौन आया है? लगता है रश्मि मैम अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी लेने आई है। कहाँ है वो? अरे आप अच्छा आप सही टाइम पर आए हो। मैं अभी कपड़े धोने जा रहा था और फिर मुझे लगा कि ये मेरा तो नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। इडियट, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ क्यों दिया मुझे? तुमने ही तो बोला छोड़ने के लिए। मैंने सुना है तुमने फर्स्ट क्लास के बच्चों को इतना बेटर कर दिया, वो भी एक दिन में। कैसे किया? ये तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। मुझे प्यार भी मिलेगा और रेंट का खर्चा भी बच जाएगा। दिन में ख्वाब देखना बंद कर, कल कॉलेज में मिलते हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है सेक्शन F की। आपकी कुर्सी खतरे में लग रही है सुमित जी। रेजिग्नेशन तो वही देगी। ये क्या, ये तो पिछले 10 साल के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है जो आज तक किसी भी कंपटीशन में नहीं हारे हैं। यही पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में। अब वो चौकीदार शांतनु कभी भी नहीं जीत पाएगा। मेरी नहीं, उस रश्मि की कुर्सी जाएगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये अच्छी डांसर है या नहीं। मुझे किसी को बुलाना होगा। क्या हुआ? तुमने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं लवली को इतनी देर से डांस करते हुए देख रहा हूँ, बट मैं कंफ्यूज हूँ, ये अच्छा डांस कर भी रही है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। शी इज द बेस्ट। पक्का? हाँ, इसे तो हमारे डांस कंपटीशन में डालना चाहिए। यार अब मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा टैलेंट ढूंढ दिया है, तो अब तो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो ना तुम।
एक ही बात दिमाग में हर बार घूमती रहती है। शांतनु चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मैं बिजी हूँ थोड़ा। अरे बाद में कर लेंगे ना। अरे ये तो टॉयलेट है। मैंने तुम्हें यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं बोला। तो फिर क्यों बुलाया है? आज तो मैं लकी होने वाला हूँ। कर क्या रहे हो? हिल क्यों रहे हो? अरे मैं वो ढूंढ रहा हूँ और उसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी। आई डोंट गिव डैम अबाउट कॉलेज रूल्स। मुझे बस उस शांतनु को हराना है कैसे भी करके, इसलिए मुझे 10 साल के जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट भेज दो। और याद रहे, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? तुम टेंशन मत लो, वो चाहे जिसको लेकर आए, जीत हमारी होगी। ओके? 10 साल पुराने स्टूडेंट को वापस लेकर आना कुछ ज्यादा नहीं हो गया सुमित? क्यों, डर लग रहा है कहीं ये तुम्हारे लूजर्स हार ना जाएं? वैसे नई जॉब कहां ढूंढ रही हो तुम? बातें बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कंपटीशन से सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों को 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे आदित्य के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। इस बार भी यही जीतेगा। लेकिन तान्या क्वेश्चन सॉल्व कर देगी सिर्फ 30 सेकंड्स में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेगी ये? लगता है हमारे सर उस चौकीदार पागल हो चुके हैं। जिस लड़की के आज तक 33% से ज्यादा नहीं आए, वो 30 सेकंड में सवाल कैसे करेगी? मैं 30 सेकंड में नहीं 10 सेकंड में सॉल्व करूंगी। और ये रहा आपका क्वेश्चन। द आंसर इज 128। आदित्य ने अभी तक सवाल भी नहीं लिखा और तान्या ने जवाब भी दे दिया। तान्या बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। देखो सामने कौन है। जवाब चेक कर लीजिए। तान्या इतने जल्दी आंसर कैसे दे रही है? अगर तुम्हें जानना है कि तान्या इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रही है तो आज रात मेरे घर आ जाओ। हर वक्त एक ही बात दिमाग में घूमती है। द विनर ऑफ मैथ्स ओलंपियाड इज तान्या मिश्रा। तो चले सुमित सर डांस रूम में अगले कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में डांसर्स को इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस करना होगा। अरे ये इम्प्रॉम्प्ट डांस क्या होता है? मुझे तो सिर्फ नागी डांस पता है। इडियट, वो कोई भी गाना बजाएंगे और डांसर्स को वो सुन के डांस करना होता है। अच्छा, पैसे देकर मैंने जज खरीद लिया है, अब शांतनु की हार पक्की है। जिस भी डांसर्स के बहुत ही बेहतरीन मूव होंगे वो जीतेगा। वाह, पूर्वा का तो कोई मुकाबला नहीं, उसने लंदन से सीखा है। ये पूर्वा तो बहुत अच्छा डांस कर रही है। अभी भी टाइम है, कंपटीशन से बाहर निकल जाओ शांतनु। इतनी जल्दी भी क्या है? लवली को तो आने दो। She is so graceful. लवली को कम आंक रहे थे हम, ये भी कुछ कम नहीं है। बताइए जजेस, कौन है विनर? हमारे लिए लवली को जज करना पॉसिबल नहीं। आपका मतलब क्या है? बिकॉज शी इज द बेस्ट। हमारे में इतना टैलेंट ही नहीं है कि हम इस लड़की को जज कर पाए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया था? पूर्वा को जिताने के लिए। लगता है पैसे कम पड़ गए ना। एंड द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज लवली। सुमित, सेकंड राउंड तो तुम हार गए। लगता है थर्ड राउंड की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके लाती हूँ। रश्मि, मैं हार गया, लेकिन अब मैं ऐसे जीनियस टीचर को बुलाऊंगा जो तुम्हें और शांतनु को इस कॉलेज से बाहर करेंगे।
मैडम, ये शांतनु है। इसने एक ही महीने में 3 बुरे स्टूडेंट को हाई लेवल टॉप पे पहुंचा दिया है। आई वॉन्ट शांतनु इन माई कॉलेज। तुम्हें जितना पैसा, गाड़ी, उसे जो चाहिए सब दो, पर मैं उसे अपनी बहन रश्मि के कॉलेज में एक दिन भी और देखना नहीं चाहती हूँ। अंडरस्टूड? जी। या डेफिनेटली आई विल कम। ये क्या कर रहे हो? इस पे सिग्नेचर कर दो। लेकिन ये है क्या? फंडिंग का इंतजाम। देश की सबसे बड़ी कंपनी विनायक हमारे कॉलेज को 30 करोड़ देने के लिए तैयार है। 30 करोड़? बट तुम वर्स्ट क्लास के 10 बच्चों को टॉप 10 में ले आओ तो। मैं ही क्यों? कर दिया मैंने साइन। अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे आउट। हेलो मैम, कल स्काईलाइन एकेडमी किसी को ग्रीनवुड एकेडमी भेज रहा है। दे वांट शांतनु। व्हाट? इससे तो आपके डैड की जायदाद आपको कभी नहीं मिलेगी, बल्कि आपकी बहन किरण को मिलेगी। डैड, किरण को शांतनु क्यों चाहिए? स्काईलाइन एकेडमी से एक हेड टीचर ग्रीनवुड एकेडमी आएगा। बट क्यों? क्योंकि शांतनु तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा और स्काईलाइन का टीचर किरण को। उन दोनों के बीच एक कंपटीशन होगा और जो जीतेगा मेरी दौलत उसके नाम होगी। स्काईलाइन से कौन आ रहा है? अभिषेक। वो नेशनल लेवल का साइंस विनर। मेरी दौलत तुम्हें मिलेगी या किरण को, ये अब अभिषेक और शांतनु के ऊपर है। रात जवां है, हवा में नशा, आजा जरा दिल पे लिख दे सजा। कुमार चढ़ा, कुमार चढ़ा, कुमार चढ़ा। क्या हुआ? मुझे शर्म आ रही है। तुम्हारा पहली बार था? पापा की प्रॉपर्टी के लिए मुझे ना ही सिर्फ किरण को हराना होगा, बल्कि एक अच्छा पति भी ढूंढना होगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कल से तुम्हारे लिए एक नई जंग शुरू होगी, स्काईलाइन के बेस्ट टीचर के खिलाफ। पापा की प्रॉपर्टी या तो मुझे मिलेगी या मेरी बहन किरण को। बोलो, जीतोगे मेरे लिए? हाँ। अरे ये हैंडसम हंक नेशनल ओलंपियाड का विनर है ना? जब जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरी लर्निंग वैल्यू बढ़ जाती है और वही मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। मैं आ गया हूं शांतनु तुम्हें हराने। बी रेडी, बैटल बिगिंस नाउ। नाइस, तुम्हारा प्रोफाइल इंप्रेसिव है, पर मेरे हेड टीचर अभिषेक से ज्यादा नहीं। इसकी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है। कुछ नहीं था इसके पास और बस एक ही महीने में क्लास के 3 सबसे बुरे स्टूडेंट्स को टॉप पर पहुंचा दिया। क्या इसके पास भी मेरी तरह कोई पावर्स है? इसमें कुछ पावर्स है क्या? टेबल पे कुछ फाइल्स रखे हुए हैं, इसमें स्काईलाइन एकेडमी के वर्स्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट है। आप दोनों एक एक पिक कर लीजिए। अभिषेक, आपने ली है वर्स्ट क्लास की लिस्ट और शांतनु, आपने ली है
सेकेंड वर्स्ट। ये क्या बात हुई? मुझे भी फर्स्ट क्लास चाहिए। जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, ज्यादा नाटक मत करो। 1 महीने के बाद एक एग्जाम होगा जिसमें आपके चुने हुए वर्स्ट स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे और जो ज्यादा राउंड जीतेगा उसे मिलेगा विनर का खिताब और मेरी प्रॉपर्टी। ये तो किसी भी एंगल से वर्स्ट क्लास नहीं लग रही। ये तो कैसा पागल सा लग रहा है। इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये तो पागल है। बेटा सुनो रखो इसे। ये आपके लिए। ओके सो क्लास, लेट मी इंट्रोड्यूस देव और ये हमारी क्लास को लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिप्रेजेंट करेगा। सर ये है 21 साल का, लेकिन इसका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह। ये कॉलेज का पेपर नहीं दे पाएगा, ओलंपियाड तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा नाम भी शांतनु है। मेरे अंदर कोई स्किल्स हो या ना हो, लेकिन मैं टैलेंट यूं पहचान लेता हूं। तुम टेंशन मत लो, अभी आधा घंटे में ट्रेन कर दूंगा इसे। बेशक पढ़ाई में इस क्लास के बच्चे बेस्ट ना हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। देव सो क्लास, अब आप देव से कोई भी सवाल पूछ सकते हो प्लीज। आंसर इज 140। और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? तुमने क्वेश्चन गलत लिखा है। बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, प्लीज सर सॉल्व कर दें। सही बोल रहे, क्वेश्चन गलत है। आंसर इज 200। ये देव इतना स्मार्ट कैसे हो गया, वो भी आधे घंटे में? शांतनु, एक बुरी खबर है। उस अभिषेक ने एक दिन में ही फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को जीनियस में बदल दिया। क्या एक दिन में कैसे हो सकता है? वो जीनियस कुछ भी कर सकता है। उसके टैलेंट से इम्प्रेस होकर डैड अभी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं। अरे लेकिन मेरे स्टूडेंट्स तो अभी तैयार भी नहीं है। आई डोंट केयर, अपने स्टूडेंट को लेकर आओ, मॉक टेस्ट अभी होगा। ओके, अब किसे लेकर जाऊं मॉक टेस्ट के लिए? क्या हुआ रश्मि? लगता है तुम्हारा टीचर शांतनु डर गया। रश्मि, कॉल शांतनु। कॉल नहीं उठा रहा है। लगता है मॉक टेस्ट से पहले ही रिजल्ट आ गया। अब तो डैड की जायदाद मुझे ही मिलेगी। इतनी भी क्या जल्दी है फैसला लेने की? और तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? इस पागल को यहाँ क्यों लेके आए? मेरी क्लास से आज देव मॉक टेस्ट देगा। ये तुम क्या कह रहे हो शांतनु? तुम एक जीनियस से मेंटली चैलेंज से लड़वा रहे हो? मॉक टेस्ट लेने से पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि ये टेस्ट देने के लायक है या नहीं। आंसर इज 600। इसने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? ये रहे मॉक पेपर्स। हम दोनों के पास आधा घंटा है इसे सॉल्व करने के लिए। चॉकलेट चॉकलेट। टाइम इज अप। देव का पेपर अभिषेक चेक करेगा और रितिका का शांतनु। इसके तो सारे जवाब सही हैं। इस मेंटली चैलेंज इंसान को इतना कैसे ट्रेन कर दिया इसने? सारे जवाब ठीक है, कुछ तो बात है इस अभिषेक में। सारे जवाब तो सही हैं। मिलते अगले एग्जाम में शांत। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आखिर इस टॉयलेट धोने वाले ने एक पागल को इतना टफ पेपर कैसे सॉल्व करवा दिया?
क्या ये वही तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। Another host detected. System disabled. शांतनु ही है वो। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेट हो गया। तुम घर जाओ। मुझे कैसे भी करके अभिषेक के सिस्टम के बारे में पता लगाना होगा, वरना मेरे सिस्टम में जितनी भी नॉलेज है वो सब खत्म हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, हम जीते या ना जीते, मुझे डैड की प्रॉपर्टी मिले ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या मुझे अभिषेक के बारे में सब बता सकती हो? अब मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं है। वो नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय था। एक दिन उसने कुछ मुश्किल से सवाल सॉल्व कर दिए और फिर किरण ने उसको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया, तो बस कुछ ही महीनों में वो बेस्ट टीचर बन गया। सवाल सॉल्व करना फूड डिलीवरी के वक्त, ये कौन सा सिस्टम है? क्या अभिषेक ने सिस्टम चेक किया है? Wrong attempt. You have one more attempt left. Your system will get disabled after that. सर, कल हमें पता चला कि देव जीत गया। सर, थोड़ा हेल्प कर दो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा सिस्टम आज डाउन है, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? तुम्हें क्या पता मैं क्या सोच रहा हूं? मैं जानता हूं कि तुम जानते हो कि मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम से वीक है, वरना मैं भी एक पागल इंसान को आधे घंटे में जीनियस बना देता। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं जानता हूं तुम्हारा सिस्टम आउट ऑफ ऑर्डर है। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम इस कंपटीशन से बाहर हो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अपना सिस्टम मुझे दे दो। मेरा सिस्टम जितना भी बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे सिस्टम से बेहतर नहीं है। अगर तुम मुझे अपना सिस्टम दे दो तो मैं तुम्हें दुनिया भर की सारी दौलत, घर, सब कुछ दे दूंगा। तो क्या सोचना है तुम्हारा? आखिर मेरे सिस्टम क्यों चाहते हो? बचपन से मैं गरीबी में रहा हूं, डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। उसी वक्त ये सिस्टम मुझे मिला था। तब से बस मेरा एक ही सपना है, ग्लोबल एकेडमिक कॉन्टेस्ट। ग्लोबल एकेडमिक कॉन्टेस्ट, ये क्या है? ये पूरी दुनिया की एक ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें 50 देश अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को भेजते हैं, और बचपन से यही जीतना मेरा सपना रहा है। शांतनु, तुम मुझे अपना सिस्टम दे दो, बस उसी की मदद से मैं ये कॉम्पिटिशन जीत सकता हूँ। तुम्हें हरा कर ही किरण मुझे इस चैंपियनशिप में भेजेगी, समझे तुम? देख, ज्यादा मत सोच। ये चैंपियनशिप जीतने पर मुझे 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसमें से आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद तुम घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद सकते हो। तुम बहुत अमीर बन जाओगे। सोचो, तुम अपना कॉलेज भी खोल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है इन सब के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा? गलती कर दी शांतनु तुमने मुझे मना करके, और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। रश्मि, क्या तुम्हें ग्लोबल एकेडमी कॉन्टेस्ट के बारे में पता है? हाँ, हमारा कॉलेज कितने सालों से ट्राई कर रहा है पर हार जाता है। क्या इस बार मैं जा सकता हूं? वो तो डिपेंड करता है। तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर जितना तुम बैठ पे करते हो। इसमें अभिषेक की सारी इंफॉर्मेशन है। मुझे पता चल गया है कि कौन से सिस्टम से चलता है अभिषेक का सिस्टम। 3 साल पहले एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में अभिषेक का एक स्टूडेंट एक सवाल में फंस गया था। अभिषेक एग्जाम हॉल में उस पर जोर से चिल्लाया और अचानक से उस स्टूडेंट को सारा सवाल समझ आ गया और उसने गोल्ड मेडल भी जीत लिया। अब मुझे समझ आया उसका सिस्टम कैसे काम करता है।
क्या लगता है कौन जीतेगा? अबे मुझको लगता है अभिषेक सर के बच्चे जीतेंगे। मुझे लगता है हम लोग ही जीते। देखा नहीं उस दिन इसे आधे घंटे में जीनियस बना दिया था। अभिषेक के सिस्टम का कोड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस ट्रिगर करना। यू तुमने किया है ना ये सब? हाँ मैंने क्या किया? अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे सिस्टम को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता हूँ। लिसन एवरीवन, मैं चैलेंज करता हूं कि आज के इस एग्जाम में मेरे स्टूडेंट्स ही जीतेंगे। इसको मेरे सिस्टम के बारे में कैसे पता चला? अभी तक एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ और तुम खुशियां मनाने लगे। मैं शर्त लगाता हूं जीत हमारी होगी। मुझे शर्त मंजूर है। अगर तुम शर्त हारे तो डैड की जायदाद से रश्मि को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मंजूर? मुझे मंजूर है। देन ओके, एग्जाम शुरू करते हैं। कि अभिषेक को क्या हो गया है? इसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन क्यों लग रहा है? देखना बस 5 मिनट में ही मेरे स्टूडेंट सारा एग्जाम खत्म कर देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? एग्जाम खत्म होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। क्लास में मेरे बच्चे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या पढ़ाया नहीं इन लोगों को? कैसे आएगा? सिस्टम जो डाउन था। अब शर्त के मुताबिक तो मैं डैड की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उठाओ अपने डिलीवरी ड्रेस और निकल जाओ यहाँ से। यही तुम्हारी औकात है। मैम 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 सुनिए मैम, प्लीज गिव मी वन चांस मैम। शांति, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इसका मैं बदला लेकर आऊंगा तुमसे। नैन्सी, ये शांतानु कौन है? हर जगह वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, बस उसी की बात है। सर शांतनु, हाँ सर शांतनु एक सफाई कर्मचारी था। उसको कॉलेज की वर्स्ट क्लास का टीचर बनाया गया था। केवल 1 महीने में उसने सारे बच्चों को जीनियस बना दिया। हम उस शांतानु से मिलना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर। तुमने हीरा चुना है बेटा, हीरा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू रश्मि। सारे फीचर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मुझसे पावरफुल कोई नहीं हो सकता। शांतनु, मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके तुम्हें मेरा दामाद बन जाना चाहिए। और रश्मि, आज से तुम इकलौती वारिस हो मेरी सारे जायदाद की। हेलो, अरे उन्हें बाहर क्यों खड़ा रखा है? तुरंत अंदर भेज दो। वेलकम सर, वेलकम टू माय होम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज। आप जनाब जरूर शांतानु होंगे। हेलो सर। मैं चाहता हूं हमारे देश को शांतानु रिप्रेजेंट करे ग्लोबल चैंपियनशिप में। शांतनु, ग्लोबल चैंपियनशिप 10 साल में सिर्फ एक बार होता है और इससे हमारा एकेडमी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का शान बढ़ जाता है। गो फॉर इट। मैं करूंगा सर पार्टिसिपेट। हेलो, व्हाट? क्या हुआ सर? कोई टेंशन है? चैंपियनशिप के जूरी को पता चल चुका है कि शांतानु हमारे साथ है, इसलिए उन्होंने 2 नए फील्ड इंक्लूड किए, मेडिकल और एंटिक अप्रेजल। मेडिकल? पर शांतनु का मेडिकल तो स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। उसका स्ट्रॉन्ग सूट तो एकेडमिक्स है। यानी ये साल भी हम लोग हारेंगे। Match completed. You can gift top 5 skills. Upgrading done. सर आप एक काम कीजिए, मुझे अभी शहर के सबसे बड़े एंटीक मार्केट में लेकर चलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम टेंशन मत लो, सब पता चल जाएगा।
शांतनु हमारी सही चॉइस तो है ना? ये मेडिकल स्टूडेंट्स फर्नीचर मार्केट में क्यों ढूंढने आया है? वो तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। सर, एक पैक प्लान ना नहीं दे रहा है। ये बनेगा चैंपियनशिप का पहला पार्टिसिपेंट। अरे सर, आप यहाँ बताइए कौन सा एंटीक आइटम बताओ आपको आपके आलीशान ऑफिस के लिए। आज हम एंटीक आइटम लेने नहीं आए, बल्कि एंटीक आइटम की सूझबूझ रखने वाला एक जीनियस को ढूंढने आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर मेरी दुकान में। हमें वो इंसान मिल चुका है। कौन ये? अरे ये तो यहाँ पड़ा रहता है बेवड़ा। चल फुटी ऐसे। आपको अभी पता चल जाएगा कि इसमें कितनी समझ और कितनी नहीं। अभी लेके लो भाई, बताओ। एक पैक दारू पिलाएगा ना तो मैं सबसे सच। एनसी, ये फूलदान ना 50 साल पुराना है, 50 साल। और ये पीतल का है, पीतल का, लेकिन बहुत पतला। इसीलिए ये नकली है, नकली आइटम। और बाजार में इसका 50 रुपए भी किसी को कोई नहीं देगा, किसी को नहीं मिलेगा, समझे ना? ये लो। ओ माय गुडनेस, ये तो सच कह रहे हैं। रियली जीनियस। हम इसे जल्दी लेने आएंगे। एक पैक और पिलाऊं? क्या मेरे सारे सिस्टम अपडेटेड हैं? All system updated. कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। ग्लोबल चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जीतो या हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जरा इन बच्चों को तो देख, कैसे मुंह बंद करके बैठे हैं। अरे डर रहे हैं हमसे इनको हारने का। आज तक कौन है जो हमसे जीत पाए? वो तो वक्त बताएगा, हमारा देश जीतता है या तुम्हारा। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Global Championship. इस कंपटीशन में पहले थे 6 देश। 6 देशों से शुरू हुआ ये कंपटीशन अभी अपने फाइनल पड़ाव पे पहुंच चुका है, जिसमें पहुंचे हैं सिर्फ 2 देश, इंडिया और पाकिस्तान। बहुत सिंपल है। इस कंपटीशन में है 3 राउंड, एंटीक, मेडिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। फंडा बहुत ही सिंपल है, जो भी देश 2 राउंड जीत जाएगा कंपटीशन उनके नाम हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं एकेडमिक्स राउंड के साथ। सो प्लीज टीम पाकिस्तान से वेलकम कीजिए करिश्मा तलवार। ये करिश्मा तलवार है, ये आज तक एक भी राउंड हारी नहीं है। और अब वेलकम कीजिए टीम इंडिया की पार्टिसिपेंट तानिया मिश्रा। प्लीज कम टू द स्टेज। आर यू श्योर टीम इंडिया? ये लड़की तो कोई कॉलेज या स्कूल की स्टूडेंट लगती है। क्या आपको लगता है ये करिश्मा को हरा पाएगी? सवाल आने दो, फिर पता चल जाएगा। ओके। तो इस राउंड के डिटेल्स हैं कि दोनों कंटेस्टेंट से 2-2 पजल्स पूछे जाएंगे जो बोर्ड पर दिखेंगे। जो भी पहले इन्हें सॉल्व करके आंसर करेगा, राउंड उनका हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट राउंड। 136. Tanya has got the answer very quickly. Okay, this round goes to Team India. Now the next question is on the board. 525. Brilliant. Wow. Tanya wins the round again. So बिना किसी मुश्किल के ये राउंड वेरी क्लियरली जाता है टीम इंडिया को। A big round of applause for Team India. कितनी बेइज्जती की बात है कि हम ऐसे छोटे बच्चों से हार गए। आखिर इन्होंने ये किया कैसे? तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे ओर की तरफ। द एंटीक चैलेंज। कौन सा असली कौन सा नकली, सिर्फ एक तेज दिमाग ही बता पाएगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान के दोनों कंटेस्टेंट्स को मंच पे। प्लीज आइए। ये बुढ़ा आदमी कौन है? इनकी उम्र पे मत जाना, जीनियस है, पूरी दुनिया का एंटीक अप्रेजल कॉन्टेस्ट जीत चुका है। दोनों टीम में से जो बता पाएगा इनमें से असली पेंटिंग कौन सी और नकली कौन सी, वो ही इस राउंड को ले जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब।
लगता है ये बेवड़ा पागल हो गया है। मिस्टर शांतनु, अपने कंटेस्टेंट को रोकिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सर इसमें सारी पेंटिंग नकली है, सिर्फ एक पेंटिंग असली है। मैं दिखाता हूं आपको। ये है असली पेंटिंग। ये देखिए, ये है सर। अनबिलीवेबल। टीम इंडिया ने ये राउंड भी जीत लिया है। गिव इट अप फॉर किशन जी फ्रॉम टीम इंडिया। अब वक्त है मेडिकल राउंड का। पहले के 2 राउंड तो टीम इंडिया ने चीटिंग करके जीत लिए, लेकिन मेडिकल नहीं जीत पाएंगे। तुम्हें तो शीला सिर्फ 2 मिनट में हरा देगी। ये जो पेशेंट आपके सामने है, इन्हें बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया। इस पेशेंट की बीमारी में सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल्स में। जो भी इनके लिए सबसे पहले मेडिसिन बना के खिलाएगा, वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। ओह नो, इस दवाई से तो पेशेंट की हालत और भी खराब हो जाएगी। उसे खून की उल्टियां होने लगेगी। ओके, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट फॉर दिस कंपटीशन। जिसने भी दवाई पहले बना ली वो पेशेंट को पिला दे। रागिनी ने तो दवा बना दी, लेकिन शीला ने अभी तक दवा नहीं बनाई। आप टेंशन मत लीजिए, शीला ही जीतेगी। मुझे उसकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। मिस रागिनी, ये क्या किया आपने? पेशेंट की तबीयत खराब होते जा रही है। क्या दवाई अपने आपने? रागिनी ने 2 दवाई एक साथ दे दी है और दोनों गलत, लेकिन मैं इसका एंटीडोट दे सकती हूँ। जी, जल्दी कीजिए। शीला, ये कैसे किया आपने? ब्रिलियंट। ये राउंड भी जाता है टीम इंडिया को, नर्शिला की अमेजिंग प्रदर्शन के लिए। इसी खुश अवसर पे मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लीज कम एंड रिसीव दिस अवार्ड सर। इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं, शांतनु है। आओ शांतनु। आज शांतनु ने पूरे इंडिया को गर्व से भर दिया। आज हम यहाँ एक खास व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी लगन से इस कॉलेज के बच्चों की जिंदगी बदल दी। शांतनु जी, प्लीज आइए स्टेज पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सम्मान देने के लिए। लेकिन मैं आज आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं, बल्कि ये बच्चे हैं। अक्सर कहा जाता है कि वीक क्लास के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग असली टैलेंट इन्हीं में होता है। हमें बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे सपोर्ट करने की। शांतनु सर, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। आप ही ने इन बच्चों का असली टैलेंट पहचाना है और आप ही इस कॉलेज में रहना डिजर्व करते हैं। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं सुमित सर, मैटर ये नहीं करता कि गलती किसने, गलती का एहसास हो गया आपको, ये मैटर करता है ना? और जीत अंत में सच्चाई की होती है। बिल्कुल। रिलैक्स। शांतनु ने इन बच्चों को ही नहीं, मुझे भी जीना सिखाया, प्यार और रिस्पेक्ट करना सिखाया। शांतनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रश्मि, मैं एक मामूली सा टीचर हूँ और तुम बहुत बड़े घर की बच्ची। मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? शांतनु, तुम साधारण इंसान हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोलो, करोगे मुझसे शादी? हाँ।